जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तो भाइयों 7, 9, 10 महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 9 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब तमाम संसार के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, साधु, संत, पंडित, फकीर, राजा, महाराजा और 7-8 विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों यह किताब इंसाफ के वास्ते परमेश्वर के लेके पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर। पेज नंबर 9। शनिचर जी महाराज ने तमाम जान में मशहूर कर दिया था और अन्नाकंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम राक्षसी विद्या रखा, जिसको नरसिंह जी ने दुनिया में प्रकट किया। और कंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम जादू चाला रखा कि जिसको श्री कृष्ण महाराज ने संसार में प्रकट किया। और कारून बादशाह ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम काफिरी विद्या रखा कि जिसको गुरु नानक ने प्रकट किया। यानी पाप तो वो का वो ही था, परंतु नाम इस वजह से बदल बदल कर रखे थे कि जो एक नाम से ही पाप मजकूर चलाया जाएगा जब तो दुनिया समझ जाएगी, फिर हमको कौन पाप करने देगा। और जबकि नाम इस पाप के बदल कर रखेंगे तो हमारा जाल एकाएक जाहिर नहीं हो सकेगा। इसे ऐसे नाम बदल कर रखे थे। परंतु बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी रावण, अन्नाकंस वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया है, परंतु पाप तो वो का वो ही है। लेकिन नाम इन्होंने भी बदल कर रखा है कि जिसको तमाम हिंदू, मुसलमान और सब लोग कल्लू काल कहते हैं। सो वो सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है कि जिस तरह से रावण वगैरह ने चलाया था उसी तरह पर इन सौदागरान का राक्षसी पाप चल रहा है। और इन सौदागर महाजनान ने भी रावण की तरह से राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चला है कि जो आज दुनिया में चल रहे हैं यह सब इंद्रजाल है, जिसको हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सब सृष्टि देख रही है। और इन सौदागर महाजनान ने पहले से यह कैसी अक्लमंदी की है, जो अगले जमाने के सती लोग हुए हैं उनके नाम किताबों में लिखकर जाहिर किए। और ऐसा भी लिखा है कि अब ऐसा जमाना तंग आवेगा कि जिसके घर में एक शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद कहलाएगा। सो ये किताबें जिनमें दुनिया के बुरा होने का लिखा है वो इन सौदागरों ने ही राक्षसी जाल की किताबें चलाई है। और अगले सती लोगों का नाम उन किताबों में लिख दिए इस वास्ते कि आप प्रकट ना हो। और यह भी लिखा है कि वो शेर काशी भी राजा बादशाहों के घरों में रहेगी। सो देखो भाई इस जमाने में तो राजा बादशाह हाथी, घोड़ा, फौज वगैरह कई किस्म के आराम उठाते। फिर जबकि शेर पर काशी रह जाने की नौबत पहुंचेगी उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। सो यह बात काबिल ख्याल करने की है कि शेर पर काशी में से क्या तो अपने खर्च में लावेंगे और क्या दुनिया के कार्य करेंगे और क्या फौज वगैरह रखेंगे और कहां से अच्छा कपड़ा। जय परमेश्वर भाई, जय परमेश्वर।